नमस्कार साथियों, बच्चों, आज का जो सेशन उसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर दिसंबर 2022। जनवरी से नवंबर तक का हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दिसंबर मंथ का भी कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 का पूरा एग्रीकल्चर करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए एक मैराथन सेशन लाएंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर का, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के जो लेटेस्ट डाटा है, हॉर्टिकल्चर के लेटेस्ट डाटा, एनिमल हस्बेंड्री के लेटेस्ट डाटा पूरा, जैसे कि कितना एरिया है, अभी कौन सा स्टेट प्रोडक्शन में फर्स्ट है, अलग अलग एरिया और प्रोडक्शन वाइज कौन क्या है, हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन वाइज क्या है, इरिगेशन का कितना एरिया है, ये सारा। और ये मंथ वाइज तो पूरा है ही सही। फिर इसके अंदर कई सारे वो चीज़ भी कवर हो गई, हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह और एडवांस एस्टिमेशन जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का और इनका, वो सारा आपका मंथ वाइज में कवर हो गया। तो मैराथन सेशन आपका पूरा ओवरऑल लेके आएंगे, जिसमें आपका सारा डाटा प्लस जनवरी से दिसंबर वो भी आपका इंक्लूडेड रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे भी आपको पता है कि IBPS AFO का जो हमारा मैराथन सेशन चल रहा है कोर्स, है ना, उसके अंदर आपको मैराथन लेक्चर्स भी मिलेंगे, मैराथन नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, वन लाइनर नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा मात्र 199 रुपये में। आप ऐप पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर विजिट कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज सिर्फ 199 में अवेलेबल है। आपने यूट्यूब पर हमारी मैराथन क्लासेस देखी होगी, क्वालिटी और कंटेंट सब कुछ बेहतरीन है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप देख सकते हो कि जो, एक मिनट, ओके, ठीक, क्वेश्चन है कि ABD और ABS, ठीक है, ABD और ABS साइन USD 16 मिलियन एग्रीमेंट्स टू सपोर्ट विच फार्मिंग इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर, इंडिया के अंदर किस फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो ABD मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और ABS एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ $16 मिलियन को लेके। तो किस फार्मिंग को लेके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिशरी फार्मिंग को लेकर इन दोनों के बीच में $16 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ और इसके अंदर वो क्या चाह रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी लिंक और एक डेब्ट फैसिलिटी, मतलब एक जो है कर्ज की जो है, ऋण की जो फैसिलिटी, फाइनेंस की फैसिलिटी वो मिल जाए और फिर इसमें सस्टेनेबिलिटी आए। इसके लिए इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। सेकेंड, इसमें आप डिटेल भी देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल भी हमने मेंशन की है कि यहाँ पर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और जो ABS है, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है। क्या इनका उद्देश्य है, एग्रीमेंट हुआ इनका सस्टेनेबिलिटी लिंक और ब्लू डेब्ट फैसिलिटी। मतलब एक तो सस्टेनेबिलिटी मतलब सततता होनी चाहिए, दूसरी चीज जो फाइनेंशियल फैसिलिटी है वो मिलती रहे, इन दोनों के बीच में इतने पैसों का एग्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पेशलाइज्ड माइक्रो फिश फूड। ठीक है, मछलियों के लिए एक तो नॉर्मल फिश फूड जो स्टैंडर्ड फीड फूड होता है, मतलब जो मछलियों को हम खाना देते हैं, मानक फूड देते हैं, वो तो है, लेकिन यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट आया है, स्पेशलाइज्ड माइक्रो फिश फूड। ये जो साधारण फूड है उससे बहुत छोटा होता है और कई सारी स्पीसीज के लिए ये सूटेबल भी है। तो ये याद रखना कि स्पेशलाइज्ड माइक्रो फिश फूड भी अब इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का प्रेजेंट चेयरमैन, तो नाबार्ड का प्रेजेंट चेयरमैन की बात करूं तो यहाँ पर आपको पता होगा चिंताला जी, चिंताला जी के बाद आए सुचिंद्रा मिश्रा। ठीक है, सुचिंद्रा मिश्रा के बाद आए हैं साजी केवी। ये 7 दिसंबर 2022 को, 7 दिसंबर 2022 को इन्होंने नाबार्ड के जो चेयरमैन है उसका पद धारण किया। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेजी केवी। सेजी केवी जो है नाबार्ड के नए चेयरमैन बने। चिंताला जी, उसके बाद सुचिंद्रा मिश्रा, उसके बाद साजी केवी। तभी प्रेजेंट में कौन है, साजी केवी साथ जो है वो क्या है, चेयरमैन है किसके, नाबार्ड के। क्लियर है, यहाँ तक का मामला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे कब किस डेट से ये बने हैं। विच स्टेट टॉप इन एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। समझना, एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड मतलब एक एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की जो एवरेज मंथली इनकम है उसमें कौन राज्य टॉप पर है। तो उसमें जो है टॉप पर राज्य वो है मेघालय। मेघालय में एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की पर
इनकम जो है मंथली इनकम है वो 29,348 रुपए पर मंथ। ठीक है, कितनी है एवरेज इनकम? 29,348 रुपए है, 84 नहीं 48 रुपए। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आता है हमारा पंजाब। ठीक है, पंजाब के बाद है हरियाणा। क्लियर है? यहाँ 26,000 है या कुछ 22,000 है, डिटेल मेंशन है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना है यहाँ पर 29,348 रुपए। उसके बाद पंजाब में 26,701 रुपए, हरियाणा में 22,441 रुपए। क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं पूसा JG16 इज रिसेंट डेवलप्ड वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। पूसा JG जो है किस क्रॉप की न्यूली डेवलप्ड वेराइटी है? तो पूसा JG, अब पहली बात बताऊं, पूसा JG जो वेराइटी है वो तो है चिकपी की, ग्राम की वेराइटी है। इसको डेवलप किसने किया? तो IARI। ठीक है, IARI ने इसको डेवलप किया। IARI का इसके साथ कोलैबोरेशन भी था। कोलैबोरेशन भी था किसके साथ? वो था JNKVV। क्यों? क्योंकि देखो चिकपी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के अंदर, और ये JNKVV और RVSKVV ये कहाँ है? जबलपुर में, और ये कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है, ये कहाँ है? ग्वालियर में। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी के साथ इनका कोलैबोरेशन था, प्लस इक्रिसेट। इक्रिसेट कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, कब बना? 1972 में। ये कब बना? 1964 में। ये कब बना? 2008 में। ठीक है, और IARI कब बना? 1905 में। तो इन सब का कोलैबोरेशन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूसा JG जो वैरायटी है चिकपी किसने डेवलप की, तो IARI ने डेवलप की। कोलैबोरेशन था इसमें JNKVV का, RVSKVV का और इक्रिसेट का। ठीक है, पूरी डिटेल आपको मेंशन है नीचे। ये पूसा इंस्टीट्यूट मतलब वही IARI ने इसको डेवलप किया, किसका? पूसा JG को। और पूसा JG की एक ही खासियत है, ये जो वेराइटी है वो क्या है? ड्रोट रेजिस्टेंट वेराइटी है। ठीक है, क्या है? ड्रोट टॉलरेंट वेराइटी है, सूखा सहन करने वाली वेराइटी। कोलैबोरेशन आप देख सकते हो JNKVV के साथ है, RVSKVV के साथ है और इक्रिसेट के साथ है। ये इक्रिसेट के साथ इनका कोलैबोरेशन है, और ड्रोट रेजिस्टेंट वेराइटी है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बेस्ड काउपी हाइब्रिड लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बेस्ड काउपी का हाइब्रिड लॉन्च किया है? वो है धरती एग्रो। धरती एग्रो, इनके कुछ नाम कुछ ऐसे ही हैं। एक था बबली, फिर है शेरली और है पूर्वजा। ये 3 हाइब्रिड डेवलप किए काउपी के। ठीक है, काउपी हाइब्रिड, काउपी हाइब्रिड 3 हाइब्रिड डेवलप किए हैं। किसने? धरती एग्रो ने। बबली, शेरली और पूर्वजा। ठीक, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बेस्ड काउपी, यहाँ देख सकते हो। ये बबली, शेरली और पूर्वजा 3 हाइब्रिड डेवलप किए हैं। फिर है विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्लियर्ड अमेंडमेंट इन कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज एंड हैज स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट ऑफ कैटल स्मगलर। ठीक है, तो यहाँ पर किस स्टेट की जो असेंबली है उन्होंने जो कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर कुछ सुधार किए हैं। और सुधार में क्या था कि जो कैटल का ट्रांसपोर्टेशन होता है एग्रीकल्चर पर्पज में, उसमें जो कैटल स्मगलर है उनको पनिशमेंट देने के लिए। तो ये किया है किसने? केरला ने। केरला के अंदर ये जो है अमेंडमेंट किया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव 367 करोड़ रुपए फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर। देखो महिलाओं के लिए जो सबसे ज्यादा काम है ना, वो आप देखोगे तो किस गवर्नमेंट में? उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू इनको 367 करोड़ रुपए दिए गए ताकि एग्रीकल्चर के अंदर वुमेन की भागीदारी और बढ़ सके। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारा मेंशन है यहाँ पर। फिर 21 झतरे या राइस फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। 21 झतरे जो राइस फेस्टिवल है वो किस स्टेट में शुरू किया गया था? तो याद रखना केरला के अंदर 21 झतरे जो है राइस फेस्टिवल जो है इनॉग्रेट किया गया था। फिर हम बात करें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो मनसुख मंडाविया जी हैं। देखो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे मनसुख मंडाविया जी, ये कौन से मिनिस्टर भी है हमारे? ये हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी है, याद रखना केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी है।
इन्होंने इनॉग्रेशन किया किसका, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। ये कहाँ पर है, किस प्लेस पर है, तो ये है हैदराबाद में। प्लेस कहाँ है, हैदराबाद के अंदर ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट वानीकरण। एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट वानीकरण जो है ये किस स्टेट में, किस स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया, तो ये है हमारा केरला। केरला स्टेट डिपार्टमेंट में क्या है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को फिर से लगाना। देखो रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन में अंतर क्या है समझना। एक होता है एफॉरेस्टेशन, एक होता है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पहले यहाँ पर क्या था, जंगल था, ठीक है, किसी कारणवश वो खत्म हो गया, यहाँ पर फिर से उसको डेवलप करना। और ये खाली पड़ी जमीन है, बंजर जमीन है, यहाँ पर प्लांट लगा के फॉरेस्ट डेवलप करना एफॉरेस्टेशन है। समझ गए, चलिए अब कुछ ईयर एंड रिव्यू है उसको देख लो। ये सारा अपन पिछले वाले जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लो कि रिकॉर्ड जो है फूड ग्रेन हमने देखा था। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप देखो, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन में 308.65 मिलियन था जनवरी के अंदर, और दिसंबर 2022 फोर्थ एडवांस एस्टिमेशन में कितना हो गया, 315 मिलियन टन। तो ये याद रखना, फोर्थ एडवांस एस्टिमेशन में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 315 मिलियन टन है। ठीक है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। थर्ड एडवांस एस्टिमेशन अगर आप देखोगे 20-21 का तो कितना था, हॉर्टिकल्चर में 331, और चौथा फाइनल देखोगे तो 334 था। ठीक है, पिछले करंट अफेयर्स में हमने ये डिस्कस की 334 था, जो बढ़कर 342 मिलियन टन हो चुका है 21-22 के अंदर। 342 मिलियन टन हो चुका है। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पर लॉन्च द नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स। ऑयल पाम जो है, ऑयल पाम के लिए एक नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स यहाँ पर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो है कितना आउटले दिया गया है, 11,040 करोड़ रुपए का आउटले यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप इसमें देख लेना। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, अब इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दो तरीके के क्रेडिट होते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कौन देता है, जैसे हमारी कॉमर्शलाइज बैंक हो गई, ठीक है, SBI हो गया, अपना RRB हो गया, ये जो है इंस्टीट्यूशन क्रेडिट प्रोवाइड करती है। नॉन इंस्टीट्यूशन में जमींदार दे दे, फ्रेंड से ले लो, रिलेटिव से ले लो, ये नॉन इंस्टीट्यूशन हो गया। तो एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो था वो एग्रीकल्चर के लिए पहले जो था जनवरी में आप देखोगे तो 16.5 लाख करोड़ था, जो दिसंबर में बढ़कर कितना हो गया, 18.5 लाख करोड़ है। ये नेशनल मिशन फॉर हनी बी के लिए चल रहा है, 2021-22 से 2022-23 तक था। उसके लिए 2020 में कितने 500 करोड़ रुपए यहाँ पर अलॉट किए गए थे। फिर आप देखोगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप 2015-16 में ये स्कीम आई थी। ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर जनवरी में तो कुल 60 लाख हेक्टेयर कवर हुआ था, ठीक है, लेकिन दिसंबर में इसमें लगभग 70 लाख हेक्टेयर जो है जमीन कवर हो चुकी है। जनवरी 2022 में 60 लाख हेक्टेयर जमीन कवर हुई थी पर ड्रॉप मोर क्रॉप में, और दिसंबर तक 70 लाख हेक्टेयर कवर हो चुकी है। फिर हम बात करें सेटिंग अप फॉर ई नाम एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म। हमने पढ़ा है ई नाम जो है दिसंबर 2022 तक कितने हो गए, 1260 हो गए, 22 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी आ गए। इसके पहले 1000 थी जिसमें 18 स्टेट थे, अभी 1260 है, 260 जो है ई नाम बढ़ गए हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो 193 कमोडिटी हो गई है। ठीक है, 193 कमोडिटी हो गई, पहले कितनी थी, 175 थी, तो बढ़कर 193 कमोडिटी हो गई है। ठीक, सपोर्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लिखा है क्या, इंगेज्ड इन डेयरी एक्टिविटीज। तो जो सपोर्टिव डेयरी कोऑपरेटिव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो इंगेज हो रहा है किसके अंदर, डेयरी एक्टिविटीज के अंदर, और उसके लिए 500 करोड़ का जो है आउटले दिया गया है 22-23। ठीक है, CCEA, ठीक है, कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स, ये क्या काम करती है, ये MSP को अप्रूव करती है। ठीक है, कौन कर MSP को अप्रूव करता है, और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट बोलो या चेयरमैन बोलो, कौन होते हैं इसके चेयरमैन जो होते हैं वो PM होते हैं, नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन रिकमेंड कौन करता है MSP को रिकमेंड कौन करता है, तो रिकमेंड करता है CACP। ठीक है, CACP इसको रिपीट करता है, जो 1965 में बना था, बाद में CACP नाम पड़ा उसका 1985 में। तो यहाँ पर कितना है, देखो आप देखो कि माइली जो मिलिंग कोपरा है उसके लिए जो है कितना 10,860 पर क्विंटल, और जो बाल कोपरा है उसके लिए 11,750 क्विंटल।
कितना इंक्रीज हुआ? 270 किसके लिए? मिलिंग कोपरा के लिए, और बाल कोपरा के लिए 750 यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, एमएसपी जो है कोपरा के लिए। ठीक है, तो ये जो बच्चों हमने यहाँ पर दिसंबर मंथ का करंट अफेयर भी कंप्लीट किया। एक बात यहाँ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो अंत में मेरी बात यहाँ पर सुनिए। क्या कि देखो, जनवरी से दिसंबर करंट अफेयर्स मैंने आपको दिया, करंट अफेयर की मैराथन भी लेके आएंगे, आपको डेयरी की मैराथन दी, पैथोलॉजी की मैराथन क्लासेस हमने दी। ठीक है, उसके बाद हमने आपको फिशरी की मैराथन क्लासेस दी, फील्ड क्रॉप की दी, आगे हम हॉर्टिकल्चर की मैराथन क्लासेस आपको देंगे, क्रॉप फिजियो की देंगे, और भी बहुत सारी मैराथन क्लासेस देंगे। तो भैया अगर आपकी एग्जाम के लिए चीज़ें यूजफुल है, हमारी मेहनत अगर आपके काम आ रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं किसी भी वीडियो में या बीच में कोई बकवास बातें नहीं करता हूं, ना ही कुछ ऐसा बोलता हूं कि भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फलाना करो, ढिमका करो। अंततः मुझे आज बोलना पड़ रहा है कि भैया क्योंकि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपकी तरफ से जितना मिलना चाहिए, जितनी मेरी मेहनत है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।